तो हेलो दोस्तों, आज हम अमोघ लीला प्रभु के एक वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसमें ये नास्तिकों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि नास्तिक ऐसा है वैसा है, नास्तिक ये कहते हैं वो कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितना लॉजिक है इनके बातों में, मतलब कितना सही कहते हैं ये। वैसे तो बात तो इस तरीके से करते हैं कि पता नहीं कितना ज्ञानी है ये, कितना जानते हैं साइंस के बारे में, लेकिन असली में तो ये साइंस का एस भी नहीं पता इनको। तो ये सब आपको पता चल ही जाएगा आगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये भाई साहब कहेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे कि नास्तिकों का क्या होता है, मतलब इसके बारे में बात करेंगे। ये गीता से बताएंगे, मतलब गीता में लिखा है कि नास्तिकों का ये होता है वो होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। लेकिन पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग इसकी ओवर एक्टिंग को देखकर बोर मत हो जाना, ठीक है? थोड़ा सह लेना थोड़ा सा। बड़ा एरोगेंट व्यवहार होता है इन लोगों का, फुल ऑफ एरोगेंस। किसी को कष्ट पहुंचाने में, दुख पहुंचाने में, इंसल्टिंग वर्ड इस्तेमाल करने में नहीं चुकते। देखिए ये बस फेंक रहे हैं, मतलब ये जो कह रहे हैं कि नास्तिक किसी को भी इंसल्ट कर देते हैं, मतलब हिचकिचाते नहीं इंसल्ट करने में किसी को भी, ये बस बकवास कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे इंसल्ट तो ये लोग करते हैं जाति को लेकर कि हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंचे जाति के हैं, तू नीचे जाति के है, हमारे साथ बातें मत कर, हमें मत छू। और ये नास्तिकों को कहते हैं कि इंसल्ट करते हैं। बल्कि नास्तिक तो ये कहते हैं कि सब एक ही है, एक ही समान है, सब किसी मतलब डिफरेंस नहीं है। हिंदू मुस्लिम, ऊंची जात नीची जात, डिफरेंस नहीं है, सब एक समान है। भेदभाव करना, इंसल्ट करना, ये सब तो इनका काम है भाई। और ये ढोंगे नास्तिकों को कह रहे हैं। वाह। और सुनिए, ये मानता है भगवान कुछ नहीं होता भाई, मस्ती करो यार, सब भक्ति कमो यार, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। ये प्रभु, ये भक्तियां, ये बत्तियां, प्लीज ये सब यू नो क्या लगा रखा है ये भगवान 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 भगवान। क्या होता देखा तूने कभी? फेसबुक में कोई है उनका पेज है, कोई है? यूट्यूब में एक वीडियो दिखा दे उनका। लो जी, इस ढोंगी को लगता है कि जो नास्तिक होते हैं वो भगवान को इसलिए नहीं मानते कि भगवान का यूट्यूब पर और फेसबुक पर कोई पेज नहीं है। अरे पागल, जिसके बारे में तुझे नहीं पता तो उसके बारे में बात क्यों कर रहा है? उसको मतलब नास्तिकों को बदनाम क्यों कर रहा है? तेरे को पता ही नहीं है, नास्तिक का एन भी नहीं पता तुझे, तो क्यों बकवास कर रहा है बस। और सुनिए, तो भैया कम टू रियलिटी, दुनिया की सच्चाइयों को स्वीकार करो, ठीक है जी? एंड दे आर अटैच्ड, सुपर अटैच्ड। इवन ये तो धर्म अनुष्ठान भी करते हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। अरे जो नास्तिक होते हैं वो किसी धर्म को मानते ही नहीं है, तो धर्म को अगर नहीं मानते तो धर्म अनुष्ठान करेंगे ही क्यों? वो करते ही नहीं है भाई, तो क्यों बकवास कर रहा है यार? कोई भी नास्तिक ये धर्म अनुष्ठान कभी भी नहीं करता। कि पंडित जी लगा स्वाहा स्वाहा, अरे यार स्वाहा स्वाहा तुम्हारी, ए पंडित अपने हाथ ला यार, जल्दी कर दे यार, देख ये स्वाहा स्वाहा के ड्रामेबाजी का ना टाइम नहीं है, ठीक है? जल्दी लेकर फटाफट कर दे। हाँ देख बाबूजी चले गए और ये सब ये लगा रहता है, जल्दी कर दे, जाना है, कहाँ हो गए ना लोग। जी बिल्कुल जी, हो जाएगा, सब हो जाएगा। पकड़ 21 है, चलिए कर दे, चलो 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 चलो। हाँ स्वाहा 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 स्वाहा। अरे बहुत बड़े चल रहा है, क्या बात है यार, क्या बात। यज्ञ वगैरह भी करते हैं तो संसार में दिखावे के लिए करते हैं। ये देखिए, ये तो अपने ही पोल खोल दिए। यही से पता चलता है कि ये ब्राह्मण लोग आधा घंटा स्वाहा स्वाहा करके हजारों रुपए कमाता है। और ये नास्तिक को इसलिए सहन नहीं कर पाते क्योंकि नास्तिक इनका पोल खोल देता है। नास्तिक के सामने जाते इनकी फटने लग जाती है, क्योंकि नास्तिक के सामने इनका स्वाहा स्वाहा नहीं चलता। और ये जो कह रहे हैं कि नास्तिक लोग जो धर्म अनुष्ठान करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं, अरे भाई नास्तिक धर्म अनुष्ठान करते ही नहीं है, क्या दिखाने के लिए करेंगे? वो मानते ही नहीं है भगवान, तो क्या करेंगे धर्म अनुष्ठान? तो ये ढोंगी लोगों के मन में नास्तिकों के बारे में मतलब अनाप शनाप बातें घुसा रहा है लोगों के मन में। ये कह रहे हैं कि नास्तिक गलत है, ये है वो है, मतलब किसी भी तरीके से नास्तिकों को गलत दिखाना है, क्योंकि नास्तिक इनके एकदम विरुद्ध होते हैं। नास्तिक साइंस को फॉलो करते हैं और ये साइंस से दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एकदम सही बात बता रहा हूँ कि ये जो नास्तिक के बारे में जितने भी बातें कर रहे हैं ना, एकदम गलत है सब कुछ। इसके जैसे ढोंगियों की वजह से ही हमारा देश मूर्ख बन रहा है। अलग अलग देशों में साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर इंडिया पर अंधविश्वास को आगे बढ़ा रहा है। इन जैसे ढोंगियों की ही वजह से इंडिया पे साइंस की जगह अंधविश्वास आगे बढ़ रहा है और इनका धंधा भी साथ में आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो एक्चुअली ये इनका धंधा मतलब बढ़ाने का तरीका है, समझ नहीं रहे आप। और सुनिए,
और ये मानते आई एम द कंट्रोलर, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही नियंता हूँ, यस, ही मान के चलते हैं। कहते क्या होती है हाथ की लकीरें, अरे हम बदलने वाले हैं इन लकीरों को, क्या होती है हाथ की लकीरें, ये लाओ प्राण कुछ निकाल दे, यस ये ले ये ले ये ले, नहीं ये ले, नहीं लकीरें। अब है ओवर एक्टिंग की दुकान, ये ओवर एक्टिंग छोड़ और कुछ काम की बातें कर। We are the makers of our destiny, understood? Self-made man। अपने दम पे बनाऊं, दम पे। मैं रस क्रेडिट इन मूर्तियों को कि तुमने बनाया, तुमने बनाया। अपने दम पे मैं पैदा हुआ, अपने दम पे मैं हूँ, और अपने दम पे एक दिन मर जाऊंगा और मेरा दम निकल जाएगा। दम, बहुत दम है इसके अंदर। कौन सा नास्तिक ऐसा कहता है बे ढोंगी, बस झूठ फैला रहा है। और भगवान जो धार्मिक अनुष्ठान है, ईर्ष्या वगैरह, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान क्रिटिसाइज करना, कहाँ है क्या ये तुमने हरे कृष्ण आया रखा है, क्या मूर्तियां भगवान पड़े हुए हैं? हाँ हाँ भाई वही तो, इन मूर्तियों में भगवान पर है क्या? ये मूर्ति से भगवान निकल के तुम्हें बचाएगा क्या? और अंग्रेज हम पर शासन कर पाने में ये भी एक कारण है कि इन जैसे ढोंगियों ने भारत के लोगों के मन में बस भगवान भगवान ही मन में बैठा दिए थे, बस पूजा पाठ भक्ति ये सब भी मन में घुसा दिए थे। और जब अंग्रेज हम पर जुल्म कर रहे थे तो ये लोग सोचते थे कि हाँ करो करो और करो, कितना जुल्म करोगे, ऊपर वाला देख रहा है, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर सजा मिलेगा। और कुछ लोग ये सोचते थे कि भगवान विष्णु अवतार लेंगे और हमें इन अंग्रेजों से बचाएंगे, और फिर इसका अंजाम क्या हुआ आपको तो पता ही है। तो इन जैसे ढोंगियों की वजह से ही इन लोगों के मन में ये भावना आया था, कि ये सोच आई थी कि भगवान अवतार लेंगे और हमें बचाएंगे, हमें कुछ नहीं करना, जो करेंगे भगवान करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, ये लोग भगवान वाला जो एक कॉन्सेप्ट है अगर नहीं रहता, तो ये लोग सोचते जो करना है हमें ही करना है, कोई भगवान हमें बचाने वाला नहीं है, नहीं आएगा, जो करना हमें ही करना है। तो आज इतिहास कुछ और ही होता, और एक दिन शायद ऐसा ही होगा कि कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन आके अर्थ पर हमला कर देगा और इसके जैसे ढोंगी स्वाहा स्वाहा करते रह जाएंगे। अगर साइंस को हम आगे नहीं बढ़ाए तो वो लोग तो हम पर खत्म कर देंगे ना, और ये ढोंगी क्या करेंगे, टकले स्वाहा स्वाहा करते रहते जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस जैसे ढोंगियों की बातों को ना मानकर साइंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, तो इंडिया का भी भला होगा, अर्थ का भी भला होगा। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप इन ढोंगियों की बातों को मानोगे तो आप साइंस को कभी समझ नहीं पाओगे। इनको फॉलो करोगे तो साइंस को अनफॉलो करना मतलब करने जैसा होगा। तो अब आपको चूज करना है कि आप इन ढोंगियों की बातों को मानोगे या फिर साइंस जो हमें एडवांस बना रही है, हमें और हमारा जीवन और भी मतलब इजी बना रहा है, उसको मानोगे। कमेंट जरूर करना। ये सेंटिमेंटलिज्म से बाहर निकलिए आप। देखिए, जब तक आप अपनी विचारधारा को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप इन मूर्तियों भगवान को ढूंढेंगे। क्या दिया इन मूर्तियों ने, ये तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठान, कुछ नहीं। आज देखो आज इंसान कहां से कहां पहुंच गया, आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, आज इतने अस्पताल खुले क्यों? ये तरक्की है हमारी, क्योंकि हम बीमार ज्यादा पड़ते हैं अब। तो ये कहना चाहते हैं कि साइंस की वजह से आज इतनी मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अरे ढोंगी कितना बकवास करेगा। दोस्तों आप ही बताइए, पुराने जमाने के जब दिन थे वो अच्छे थे कि अब जो दिन है वो अच्छे हैं? अरे पहले सर्जरी वर्जरी करवाते थे भाई, बेहोश नहीं करते थे, डायरेक्ट काट देते थे पेट। तो सोचिए तब कैसा था, अब कैसा है। और ये टेक्नोलॉजी क्यों कह रहा है कि इसकी वजह से बीमार पड़ते हैं ज्यादा। अरे पुराने जमाने तो एक हॉस्पिटल भी नहीं था। और कुछ लोग सोचते कि भाई पुराने जमाने के लोग 100 साल जीते थे, अब कितना कम हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस अफवाह है कि लोगों के मन में ये एक बकवास सा मतलब बातें बिठा है कि पहले जमाने के लोग ज्यादा दिन जीते थे। बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम गलत बात है। एक्चुअली दोस्तों पहले जमाने के लोग 40 से 30, 35, 40, 50 कुछ इतने ही साल जीते थे, लेकिन अब वो बहुत बढ़ चुका है। अब 60, 70 हो चुका है, क्योंकि अब हॉस्पिटल है, एडवांस है, लोग बीमार पड़ते हैं तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन पहले थोड़ा छोटा मोटा बीमार भी हो जाता तो इलाज करने का कोई तरीका नहीं था, लोग मर जाते थे। तो ये बातें मन से निकाल दीजिए, ऐसी अफवाहें। तो ये जो ढोंगी कह रहा है एकदम गलत कर रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आज लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ये है वो है। और सुनिए, इस टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। क्या दिया तुम्हारे इस संस्कृति में? हाँ, ये धोतियां, ये कुर्ते, ये विल्लागिरी, आज सब यहाँ बैठे हुए हैं 9 बजे तक, कोई ढंग का काम नहीं कर रहे आप लोग। उठिए, जागिए, कुछ करिए, क्रांति लेकर के आइए। क्रांति नहीं आ रही तो मूवी देखिए क्रांति, इस पे वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इस तरह से ये सांसारिक एक्टिविटीज में
बहुत अग्रसर रहता है। तो अच्छा प्रभु ये फिर इनका होता क्या? भगवान ने कहा ये नरक जाते हैं। कहते लेकिन नरक लग जाने के लिए लेकिन प्रभु टिकट तो चाहिए होगी। लेकिन भगवान ने कहा कंफर्म टिकट मिलती है इनको। 3 नरक के द्वार हैं, उसमें ये चूज हुए जाते हैं। एक है काम, एक है क्रोध, एक है लोभ। ये 3 जो है नरक के द्वार है। तो इस तरह के जो डिमोनिक नेचर के लोग होते हैं इनके पास तीनों गेट्स की टिकट होती है। ये तो चूज करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 80 90 पूरे 100। मैं तो लस से जाऊंगा, मैं तो लस से जाऊंगा नरक में। यस। अच्छा आप कैसे जाओगे? 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। मैं तो क्रोध से जा रहा हूँ, मैं तो क्रोध से जा रहा हूँ। यस, मैं तो क्रोध से जाऊंगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा तो भक्त नहीं जाते ये लोग जाते। तो व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि ये भक्त है ये भक्त नहीं है? भगवान ने कहा जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं वो भक्त कहलाते हैं, और जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते वो जानते नहीं उनकी ड्यूटी है क्या, ड्यूटी है क्या, ड्यूटी नहीं है क्या, सही है क्या, गलत है क्या, डिवाइन है क्या, इविल है। नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते, इसलिए फिर ये इस तरह कार्य में लग जाते हैं। मतलब ये ढोंगी कहना चाहता है कि ये इनके जो शस्त्र है, ग्रंथ है, किताबें हैं, जो भी, तो ये कहना चाहता है कि जो भी इन किताबों को फॉलो नहीं करते उनको ये नहीं पता होता कि क्या गलत है और क्या सही है। मतलब आपको अगर नहीं पता कि चोरी करना सही बात है या गलत बात है तो आप इनके किताबों को जाके पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि चोरी करना सही है या गलत है। मतलब कुछ भी, अरे क्या गलत है क्या सही है इसे पता लगाने के लिए किसी किताब के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस है भाई। और मुझे लगता है इस ढोंगी के पास कॉमन सेंस नहीं है, इसलिए ये हमें किताब पढ़ने की बात कर रहा है। और जिसके पास भी कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि क्या गलत है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, ये सब कॉमन सेंस है। किताब पढ़ने की थोड़ी ना जरूरत है। एक्चुअली दोस्तों ये ढोंगी बस हमको पागल बना रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये ढोंगी कह रहा है कि स्क्रिप्चर्स को अगर फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं पता होगा, मतलब अभक्त, तुम भक्त नहीं बन पाओगे, नरक में जाओगे तुम लोग। तो ये इसलिए कह रहा है कि हम इसके किताबों को खरीदें। मतलब ये कह रहा है कि हम किताबों को पढ़िए, तो हम अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब पढ़ना चाहेंगे तो पहले खरीदना पड़ेगा, और खरीदेंगे तो पैसा देंगे, और पैसा इससे कमाएंगा वो लोग। तो पैसा कमाने की बात चल रही है यहाँ पर। और ये इस तरीके से कह रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको लगता है कि अच्छी बातें कह रहा है, लेकिन ये असल में ये इसका धंधा बढ़ाने की बातें कर रहा है कि आप किताबें खरीदेंगे, इनको पैसा ही पैसा समझिए थोड़ा। मतलब आज के दिन में वरना कौन कहता है कि भाई अगर सच जानना है, क्या गलत है क्या सही है, जानने के लिए किताब पढ़ो। कॉमन सेंस है ना। तो समझो थोड़ा, ठीक है, अपने दिमाग को यूज़ करो। और जो भी इनके भक्त है तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप थोड़ा अपना दिमाग का यूज़ करें, बस अंधभक्त ना बने, दिमाग का थोड़ा यूज़ करें। आपको थोड़ा साइंस पढ़िए, थोड़ा साइंस के बारे में जानिए, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी बातें समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले दिन मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और एक ढोंगी की पोल खोलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।